अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको आई सर्जरी और स्पेशली कैटरेक्ट सर्जरी के बाद की एहतियात बताने लगा हूँ आज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफ़ी हूँ और मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है, मेडिसन है। लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कुछ एहतियातें, और ये मैंने एक सीनियर सर्जन से, आई सर्जन से ये लिए हैं पेज, और उससे जो है अब मैं आपको बता रहा हूँ। इधर टोटल ये 10 एहतियातें हैं जो आपको करनी है इसके सर्जरी के बाद, कोई भी आई की सर्जरी हो। जो नंबर 1 है उसमें है कि झुकना नहीं है आपने यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आप जो है आपकी आई पर दबाव पड़े। तो उसके अंदर झुकना नहीं है। ठीक दूसरे पे भी यही है कि वज़न नहीं उठाना आपने, यानी कि किसी किस्म का भी 10 किलो का वज़न जो है वो नहीं उठाना स्पेशली आपने। नंबर तीसरा है कि जिस आँख का ऑपरेशन हो उस करवट नहीं लेटना आपने, यानी जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस करवट पे आपने नहीं लेटना। चौथा ये कि नमाज सजदा रुकू इशारों से करना है, यानी कि जो नमाज़ पढ़नी है वो आपने इशारों से पढ़नी है। जब तक आपकी सर्जरी की रिकवरी नहीं हो जाती आपको, जब तक आप जो है नमाज जो है इशारों से पढ़ें, चेयर पर बैठ के पढ़ें जैसे पढ़ें। पाँचवा है कि आँखों को धूल मिट्टी और पानी से बचाना है। धूल मिट्टी बहुत नुकसानदेह होती है, और ख़ासतौर जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है उसके अंदर धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो आपने इन चीज़ों से भी अवॉइड करना है, मट्टी वाले कामों से अवॉइड करना है। और इसमें एक और है कि पानी से भी अवॉइड करना है। पानी, जो जरासीम होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको जो है ये बहुत अच्छा मीडियम होता है उनका, इस वजह से हमें इसको नहीं पानी डालना चाहिए आँख में, वरना ग्रोथ और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर छठा है कि आँखों को मसलना नहीं है। आपने आँखों को मसलना नहीं है। जिस आँख का फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन हुआ है तो आपने उसको यूँ मसलना नहीं है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना। खाने का कोई परहेज़ नहीं है इसका। नंबर 7वें में है कि जो शुगर को कंट्रोल करना है आपने। शुगर को, इस तरह के जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके साथ ये होता है कि उनकी शुगर पहले जो है मेजर होती है और फिर उसके बाद उनका ऑपरेट होता है आई वगैरह। तो उसमें शुगर का इस वजह से कि ज़ख़म को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है जो डायबिटिक होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कि आप पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें। फिर 8वां है कि धूप में काला चश्मा करना है। वही, जब आपकी आई की सर्जरी होती है तो कुछ डायलेशन की कुछ मेडिसिन्स वगैरह वो भी डाली जाती हैं, तो उससे जो है सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट की और नुकसानदेह होती है, इसलिए आपको काला चश्मा पहनना चाहिए। आई थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है लाइट से, तो इसीलिए। बाकी अगर घर में है तो घर में इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा लाइट वाले प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पहनना चाहिए, ठीक है। ब्लैक सन ग्लासेस जिन्हें बोलते हैं। 9 ये है कि 1 दिन के बाद आँख बंद करके नहाएँ और मुँह धोएँ। अगर आप जो है वो नहाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो ना नहाएँ जब तक रिकवरी नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप नहा लें। फिर 10वां है कि दवाइयाँ एक-एक कतरा, ये आ गई हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड, इसका मैं आपको बताऊँगा। दवाइयाँ एक-एक कतरा डालना है और एक दवाई से दूसरी दवाई में 5 से 10 का वक़्फ़ा हो। यानी कि जो दवाई आप डाल रहे हैं उसमें 5 से 10 मिनट का वक़्फ़ा हो। वो इसलिए क्योंकि जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद आपको हम कुछ मेडिसिन्स आपको आई ड्रॉप्स देते हैं स्पेशली, जैसे उसमें ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको दे देते हैं, और एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे देते हैं आपको, और एक पेन किलर, पेन रिलीवर आई ड्रॉप दे देते हैं इसमें। और बाद औक़ात कभी डायलेशन करते हैं या इंट्राओकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है, आँख का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं वो भी देते हैं आपको, ठीक। तो ये है, और ये 5 से 10 मिनट का वक़्फ़ा यहाँ पे इसलिए बताया गया है आपको कि क्योंकि हर मेडिसिन का अपना एक साइड इफ़ेक्ट और इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको ड्रग इंटरेक्शन से बचाने के लिए आपको ये बोला गया है कि 5 से 10 मिनट का वक़्फ़ा दें, ताकि कोई भी जो मेडिसिन है वो आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट ना करे और उनकी एब्ज़ॉर्प्शन और उनके जो इस इंडिकेशन या जो उनका जो यूज़ है उसको इफ़ेक्ट ना करें, उनके एक्शन को इफ़ेक्ट ना करें। तो ये इसीलिए यहाँ पे 5 से 10 मिनट का वक़्फ़ा दिया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफ़ी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ख़ासतौर उन पेशेंट्स के साथ जिन्होंने अभी सर्जरी करवाई है आई से रिलेटेड या कोई भी, तो उनके साथ ये लाज़मन शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।